चुनाव में आधी आबादी काफ़ी महत्वपूर्ण है और अपना महत्वपूर्ण रोल निभाएगी। आधी आबादी मतलब महिला वोटर्स को कांग्रेस और बीजेपी पार्टी दोनों ही घेरती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कई जो ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं को लेकर बनाई गई है, खासतौर से महिलाओं को फोकस किया गया है। मेरे साथ इंदौर शहर की वरिष्ठ महिला पत्रकार हैं, जो कि मध्य प्रदेश सहित इंदौर शहर की में हो रहे चुनाव पर अपनी नज़र बनाए हुए रखे हैं और उनका क्या कहना है हम उनसे पूछते हैं। मेरे साथ में है रजनी खेतान जी, हम उनसे जानेंगे। रजनी जी, इस बार का जो चुनाव है उस बारे में आप क्या कहेंगी, कैसे देखती हैं आप इस चुनाव को? नाज, आपने बात की शुरुआत तो एकदम सही कही है कि आधी दुनिया यानी आधा वोटर्स महिलाएं भी हैं और महिलाओं को हमेशा दोयम दर्जे पे रखा गया है। किंतु अब जो पढ़ाई के कारण, शिक्षा के कारण और जितना वर्कोहोलिक महिलाएं हो गई हैं, वो उतनी ही अवेयर हो गई हैं वोट को लेकर, और उन्हें भी समझ में आता है कि लॉलीपॉप क्या है या वास्तव में केक क्या है या हमें कौन सी सुविधा मिल सकती है। कई चुनावी वादों को वो बहुत अच्छे से मजाक में, हंसी में और भुनाना जानती हैं। जिस तरीके से बात होती है लाडली बहना या लाडली लक्ष्मी योजना की, तो सारी जो वर्किंग महिलाएं हैं वो परेशान है अपनी भाइयों से, क्योंकि उनको 3 महीनों से आ रही है 1000 रुपये की मासिक आय, तो वो काफ़ी छुट्टियां भी मना रही हैं या नहीं आ रही हैं, तो उन्हें लगता है सरकार ये गलत कर रही है। कुछ प्रतिशत महिलाओं को लुभावना ऑफर देकर वो 90% महिलाओं को परेशान कर रही है। बिल्कुल। तो रजनी जी ने हमें बताया कि कितना इफेक्ट हो रहा है लाडली बहना का जो उनको रकम मिल रही है। शीतल, मैं आपसे जानना चाहूँगी, मध्य प्रदेश की शहरी और ग्रामीण सीट्स को लेकर क्या आपका आंकलन है? लगातार आप फील्ड में बनी हुई, क्या लग रहा है मतदाता के मन में क्या? ना, सबसे पहले तो मैं मतदाता इस बार क्लियर है। हर बार एक कन्फ्यूजन होता था, लेकिन इस बार मतदाता वाकई एकदम क्लियर है। और जो लाडली बहना जो योजना थी, सरकार सिर्फ इस बार लाडली बहना योजना को ही बेस बना के चुनाव मैदान में है। कहीं भी देखो बैनर, पोस्टर, हर चीज़ें मतलब लाडली बहना, लाडली बहना। इस बार एक पिछली बार अगर चुनाव का हम देखें तो शिवराज को एक फेस बनाकर चुनाव लड़ा जा रहा था। नो डाउट कि शिवराज एक ज़मीनी नेता हैं, लोग पसंद करते हैं, चाहे भैया बोले या मामा बोले। तो मामा तो वाकई जो पहले छवि थी, लेकिन इस बार शिवराज की छवि बिल्कुल भी आप देखेंगे एक भी बैनर पोस्टर ऐसा नहीं है जिसमें शिवराज जी का सिंगल फोटो हो। ये मोदी के नाम से चुनाव लड़ा जा रहा है। नो डाउट कि मोदी एक केंद्रीय हमारा नेतृत्व है, और हमें अगर देखा जाए वर्ल्ड में जो आज हमारे भारत की पहचान हुई है, तो इसके पहले शायद कभी नहीं हुई, और इस पे भारतवासी पूरे गर्व महसूस करते हैं। लेकिन ये मध्य प्रदेश का चुनाव है, इसमें अगर देखा जाए तो शिवराज जी ने जो काम किया था, तो इस बार शिवराज जी को बिल्कुल फेम नहीं दिया गया है। तो ये जनता भी भाग चुकी है, और अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी एक असमंजस है। और इस बार शिवराज जी ने भी कई ऐसे बयान दिए हैं, जैसे कि एक उन्होंने कहा था कि जब मैं चला जाऊंगा तो याद आऊंगा, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी संकेत दिया है। तो जो महिलाएं शिवराज जी से, जो लोग शिवराज जी से अपना एक भाई समझते थे, जो लगता था, तो वो अंदर अंदर कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा है, तो ये भी एक प्रभावित करेगा। अब फिर घूम फिर के लाडली बहना पे आ जाए, बीजेपी जितने भी प्रत्याशी हैं तो हमेशा यही बात कह रहे हैं कि लाडली बहनों का एकदम वोट पड़ेगा, लेकिन ये एक मुगालता है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं लाडली बहनें वाकई पैसा सबका लेते हैं, आज लोग समझदार हैं, पैसा भी लेंगे अगर जिसको उसका माइंडसेट है कि मुझे किसको वोट देना है। और पार्टी, एक बड़ी बात होती है कि वाकई भाजपा अगर कुछ कहती है तो वो करती है, इस पे कोई डाउट नहीं है। लेकिन भाजपा का नेता जो कहता है करता है, इस पे पूरा डाउट है। क्योंकि वादे, जो एक विधायक है वादे करके आ जाता है, रोड बनाऊंगा, सड़क बनाऊंगा, लेकिन वो नहीं करता। इस पे एक पार्टी को हम नहीं बोल सकते कि पार्टी ने जो किया, पार्टी ने अगर अपने वचन पत्र में कुछ चीज़ें की है तो उसने किया है, उस पर कोई अविश्वास नहीं है। लेकिन आप देखिए भाजपा के जितने नेता हैं उन्होंने अपनी क्षेत्र की जनता से वादा किया, तो क्या किया? आप गलियों में चले जाओ, बिल्कुल नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं लोग भाजपा से नाराज नहीं है, लोग नाराज हैं अपने स्थानीय नेता से, अपने जनप्रतिनिधि से। तो जो पहली सूची जो भाजपा की आई थी उसमें एकदम जो पहले आकलन था कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, जब जैसे ही पहली सूची आई, केंद्रीय नेतृत्व को उतारा गया, तो लोगों में एक उफान आया था कि एक बार फिर से बीजेपी। लेकिन जो दूसरी सूची आई है, तीसरी सूची आई है, तो कहीं ना कहीं वही घिसे पिटे चेहरे, वही सारी चीज़ें, तो फिर वही डाउन में चला गया। जो कार्यकर्ता, जो बीजेपी के नेताओं, आप कार्यकर्ताओं की बात करिए,
जो कार्यकर्ता आप 20 साल होने को आए हैं, 20 साल से वही चेहरे हैं। जो नया कार्यकर्ता आ रहा है तो एक लॉबी बनी हुई है, एक नेता की एक लॉबी बन चुकी है, उसका वही बिजनेस देखेगा, उसका वही काम देखेगा, वही सारी चीज़। तो नया वोटर आ जा रहा है, वो जुड़ नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल नहीं जुड़ पा रहा है। उसमें एक आक्रोश है कि 20 सालों से, अब बताओ जो 20 साल पहले वो एक बच्चा था, आज 20 साल का वोटर है, वो चाह रहा है कुछ करना, देश का भविष्य चाह रहा है कुछ, उसके पास नई योजना है, नई नीति है, उसे सरकार से क्या फ़ायदा चाहिए, वो अपने नेता के पास जाता है। लेकिन नेता उसकी सुनता नहीं, क्योंकि उसकी 20 साल से पहले से लॉबी है जो काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं खुद नाराज है, और ये नाराजगी कहीं ना कहीं दूसरे कांग्रेस को समर्थन कर रहा है। तो ये तो सही कहा शीतल ने, क्योंकि जो चेहरे आए वो काफी कुछ तो थे कि चौंकाने वाले, क्योंकि शीर्ष नेता है वो मैदान में है, लेकिन चेहरे वही पुराने हैं, और स्थानीय नेताओं को लेकर निश्चित कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिल रहा है। निकिता, आप भी लगातार कवर कर रही है अलग अलग विधानसभा में, आपको लग रहा है कि क्या वाकई में नेताओं के प्रति आक्रोश है, या जो पुराने नेताओं को ही मैदान में उतारा है उनके ऊपर जनता कितना भरोसा कर रही है? देखिए, मैं जो कवर कर रही हूँ और जो अभी इस बार जितने समीकरण आ रहे हैं, तो उसमें तो जनता बेहद आक्रोशित है, क्योंकि वो ये चाह रही थी कि कम से कम कुछ नहीं तो चेहरा तो बदले काम, क्योंकि इतना हुआ नहीं है जितने वादे किए गए थे। और नेताओं का, जैसे कि अभी शीतल जी ने कहा कि उनका वो एक लॉबी बनी हुई है कि यही मेरा काम देखेगा, इतने नेता जो है वो बीच में जनता के बीच जाके इंटरेक्ट करने वाले नेता बहुत कम है। तो इसलिए जो है जनता काफ़ी आक्रोशित है। जनता पहले बोलती नहीं थी, लेकिन अब जो है जनता खुल के विरोध करने आ रही है। जैसे कि आप महू में भी देखें तो उषा ठाकुर का खुला विरोध हर क्षेत्र से हो रहा है। जनता निकल कर जाती है, सीधे उनके मुंह पर जाकर उनका विरोध करती है, उनसे शिकायतें करती हैं कि आप पिछले 5 साल में हमारे बीच नहीं आई, आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया। तो इस तरीके से जो बदलाव एक जनता के बीच में देखने को मिला है, जनता की मेंटलिटी में ये निकल कर सामने आ रहा है, और इसका सीधा समर्थन और फ़ायदा जो है वो कांग्रेस को होता हुआ दिख रहा है। तो और कांग्रेस ने इस बार काफ़ी दिमाग से और काफ़ी काफ़ी बुद्धि की, जिसने भी टिकट जो यहाँ पे कांग्रेस ने दिए, काफ़ी अच्छे टिकट दिए हैं। एक मजबूत उन्होंने कैंडिडेट उतारा है। जैसे कि कांग्रेस पिछले, जैसे कि 2 नंबर विधानसभा जो है वो हम बीजेपी का गढ़ रहा, और वहाँ से कांग्रेस की तरफ से कोई दमदार नेता नहीं आता था। लेकिन इस बार कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो एक क्रांतिकारी है पार्टी के लिए, जिसने लगातार पार्षद का चुनाव जीता, मतलब बीजेपी के गढ़ में वो पार्षद रहे और नेता प्रतिपक्ष बन गए चिंटू चौक से, और अब उनको विधायक का वहाँ से टिकट दे दिया गया है। उनके साथ भी जो मतलब पहले 2 नंबर विधानसभा से रमेश मेंदोला के खिलाफ कोई निकलना पसंद नहीं करता था, लेकिन अब खुलेआम वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और चिंटू चौक के साथ रैलियों में काम भी कर रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा बदलाव है। बदलाव भी देखने को मिल रहा है इंदौर के अलग अलग विधानसभा में। नेहा, आपसे जानना चाहूँगी, कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे आपको इस बार नजर आ रहे हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि जो प्रमुख मुद्दे हैं, मुद्दे भी ही चुनाव लग रहे हैं। जो बीजेपी की योजना है वो जनता के बीच में लेके जा रहे हैं, कांग्रेस अपने वादे कर रही है, नेता अपने वादे कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि क्या जनता की क्या सोच है? इस बार तो जो भी एक चुनाव है मुद्दा विहीन है, यहाँ पे मुद्दे हैं ही नहीं। केंद्र के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, विधानसभा को लोकसभा जैसा लड़ा जा रहा है। पीएम मोदी को फेस बनाया गया है। मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि पीएम मोदी ही हैं, उन्हीं के मन में मध्य प्रदेश के मन में मोदी। दूसरा, आप देखिए लगातार हम लोग कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, दोनों पार्टी की नैरेटिव सेट करने के लिए पूरी कोशिश रहती है। आज निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री आई, जब उनसे पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की बात कही गई तो उन्होंने कहा कांग्रेस ही उनको कांग्रेस राय में रोड़ा है, कांग्रेस पे ही मर दिया। जबकि बहुमत में उनकी सरकार है, जब बाकी के कानून को पास कर सकती है, सरकार बोला जाता है डबल इंजन की सरकार है, किसान बिल और सब बिल उन्होंने पास कर दिए, विपक्ष को पूछा नहीं जाता है। तो फिर अब इसमें पेट्रोल डीजल में जीएसटी में कांग्रेस और विपक्ष का रोल कहाँ से आ गया है? केंद्र की योजनाओं को प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन ज़मीन पे बेनिफिशियरी कितनों को लाभ मिला उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जो सबसे बड़ा मुद्दा आज महंगाई है, महंगाई पे भी कोई सरकार के पास ठोस जवाब नहीं है। यही 2014 में बीजेपी महंगाई के दम पे आई थी, जब बहुत चर्चित एक आया था कि महंगाई डायन खाए जाते हैं। आज मतदाता भी इतना त्रस्त हो चुका है कि वो भी चुप हो गया। उसकी ना है तो बीजेपी से एक्सपेक्टेशन है ना कांग्रेस से। उसका यही कि कोई भी गवर्नमेंट है उनकी हालत वही है, संघर्ष भरा जीवन है। प्रियंका गांधी की रैली मैंने कवर की, शिवराज की तो मतदाता वहाँ जाता है कि अरे यही उन्होंने कहा था, वही उन्होंने कहा था, लेकिन हमारी हालत में कोई सुधार नहीं है। उन्हें मुद्दों से मतलब नहीं है। नेता उनके गली मोहल्लों में नहीं गए हैं। बिजली के बिल 3-3 हज़ार आ रहे हैं। उनका कहना है एक पंखे में 3,000 बिजली का बिल है, कैसे पॉसिबल है? और जो जनता की समस्या है, मूलभूत सड़क, बिजली, रोजगार, शिक्षा,
पानी वो एकदम लापता हो गई है। केंद्र के मुद्दों पे और पीएम के पेज पे चुनाव लड़ा जा रहा है, तो इस बात कैसे कहेंगे कि इसमें मुद्दे हैं और जनता के लिए सरकार समर्पित है। बिल्कुल। तो महिला पत्रकारों से हमने चर्चा की, वो अलग अलग इंदौर की विधानसभा क्षेत्रों को कवर कर रही हैं। मध्य प्रदेश में हो रहे अलग अलग जिलों पर, संभाग पर उनकी नज़र बनी हुई है। महिला पत्रकारों का यही कहना है कि जनता के जो मुद्दे हैं, बुनियादी ज़रूरतों के मुद्दे हैं, वो तो गायब नज़र आ रहे हैं। और जो बीजेपी और जो कांग्रेस के नेता है, उनके खिलाफ जनता का काफ़ी आक्रोश बन रहा है। अब देखना ये होगा कि ये सियासी ऊँट किस ओर करवट बदले।